So, part 3 is solution of simultaneous ordinary differential equation. तो हमें यहाँ पे आपका सिलेबस में सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही दिया है। तो इनमें ये अभी थर्ड नंबर है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आप ऑलरेडी मालूम है। तो उसमें क्या होता है, जनरली आप जो है एक इक्वेशन होना ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा, 2 या 3, और इसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा। तो इसका भी हम एग्जांपल देख लेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करके कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व dx by dt equal to 2x minus 3y, dy by dt is equal to y minus 2x if x0 is equal to 8, y0 is equal to 3। तो यही सेम क्वेश्चन को आप जो है ये फॉर्म में भी दे सकता है, सॉल्व d माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 2x प्लस d माइनस 1y इक्वल टू 0, ये ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेम मैनर अब क्या करना है, बस गिवन पार्ट लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2। तो आप dx by dt you can write x dash t, and then dy by dt you can write y dash t। ओके, तो या तो डाउट नहीं होना चाहिए। एंड देन इनिशियल conditions are this, x0 is 8 and y0 is 3, let this be equation number 3 हो गया। एंड इन द सेम मैनर हमें क्या करना है, अभी लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है इक्वेशन 1 एंड 2 का, जो आपका साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, दोनों का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से क्या होगा, फर्स्ट इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स देश का लेप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे, एंड देन 2x का 2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म x एंड 3y का लेप्लास ट्रांसफॉर्म y। इन द सेम मैनर इसका भी क्या होगा, ये y देश का लेप्लास ट्रांसफॉर्म y एंड y 2x का भी ये। तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ हमें यहाँ क्या करेगा, Laplace transform of x we consider x bar, and Laplace transform of y we consider y bar, and then x bar means you can consider x bar of s, okay, x bar is the function of s, okay, and then y bar means same y bar of s। तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना है, और सिंपली x लिखता है तो x t और y लिखता है तो y t, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी क्या मिलेगा, फर्स्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स देश, यानी कि एक्स देश मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो, एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो, एंड देन यहाँ पे 2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स यानी कि एक्स बार, एंड देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाई वाई बार। इन द सेम मैनर आपका ये सेकेंड इक्वेशन का भी ऐसे ही लिखेगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश मतलब वाई डैश दैट इज डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस Laplace transform of y minus y0, and then Laplace transform y के जगह में y bar, and then Laplace transform x का जगह में x bar। okay, ये now ये फिर Laplace transform x को हम x bar इधर लिखेंगे, and then x0 का वैल्यू इधर दिया है हमें 8, so यहाँ 8 डाल दिया, and then 2x बार माइनस 3y बार ऐसे रहेगा, बाकी ऐसे रहेगा। नेक्स्ट ये इक्वेशन के लिए सेम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y के लिए हमें y बार डाल दिया है, एंड देन y0 का वैल्यू जो है इधर 3 दिया है, तो हमें 3 डालना है, एंड देन y बार 2x बार ऐसे ही रहेगा। ओके,
तो इसको अभी थोड़ा सा अरेंज कर लो। तो अभी थोड़ा सा अरेंज करने से क्या होगा, ये एस एक्स बार 2x बार, इसको एक साथ ले लो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बार कॉमन, तो अंदर में रह जाएगा s-2, इसको इधर ट्रांसफ़र करना है x-2, और ये -3y बार को भी इधर ट्रांसफ़र करो तो प्लस हो जाएगा +3y बार, एंड देन -8 इधर ऐसे ही रहेगा। सिमिलरली क्या करेगा, ये -2x बार को इधर लेके आएगा तो आगे 2x बार रह जाएगा, प्लस यहाँ भी y बार है, इधर भी y बार है, तो y बार कॉमन ले लो तो अंदर में रह जाएगा s, इसको इधर ट्रांसफ़र करने से माइनस हो जाएगा s-1 -3 है। तो ये जो है आपका इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो अभी हमारा एम जो है क्या होगा, यहाँ पे हमें x बार और y बार का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये दोनों इक्वेशंस का। ओके, इक्वेशन 4 एंड 5 में से x बार y बार निकालना है। इट मीन्स वी हैव टू सॉल्व इक्वेशंस 4 एंड 5 फॉर x बार एंड y बार। हमें x बार y बार के लिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मेथड, अब जो भी मेथड यूज़ कर सकता है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेगा। ओके, सो वी यूज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप जो भी मेथड यूज़ कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकता है, या जो भी आपका एप्लीकेबल सुइटेबल है, लेकिन हम फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो नेक्स्ट पेज में आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सॉल्विंग मैंने लिख दिया यहाँ पे, सॉल्विंग 4 एंड 5 फॉर x बार y बार बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट। तो मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट का अलग सा लिखा है, यहाँ पे x बार का कोएफिशिएंट मैंने यहाँ लिख दिया लाइन में s-2 2, y बार का कोएफिशिएंट इधर लिख दिया है 3 एंड s-1, एंड देन कांस्टेंट का मैंने लिख दिया है इधर -8 -3। तो अभी हमें क्या करना है, अप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से आप भी मालूम है x बार इक्वल टू y बार इक्वल टू 1, अभी नीचे का यहाँ पे नीचे में डालना है। नीचे में कैसे डालना है, x बार के लिए हमें क्या करना है, 3 इंटू -3, तो मैंने लिख दिया है 3 इंटू -3, अगेन माइनस, फिर क्या करना है -8 इंटू s-1, ये लिख दिया है ये यहाँ पे ना। फिर आपका नेक्स्ट फिर क्या करना है y बार के लिए, फिर y बार इसके लिए हमें क्या करना है -8 इंटू 2 लिख दिया, माइनस अगेन -3 इंटू s-2, ये लिख दिया, एंड लास्ट 1 के लिए यहाँ पे आप c की जगह में 1 भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करेगा, s-2 मल्टीप्लाइड बाई s-1, ये दोनों लिख दिया इधर, माइनस फिर 2 इंटू 3, ये। तो ये जो है आपका क्लास 8-9 का ये जो है प्रॉब्लम है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्विंग ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, ये -9 और 8 s-1, ये -16 3 s-2, और ये इसको सॉल्व करने से क्या होगा, ये 2 इंटू 3 जो 6 होगा, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने से ये s²
3s माइनस 4। अभी नेक्स्ट फिर क्या होगा, आप ये एस स्क्वायर 3s माइनस 4 को आप फिर s माइनस 4 s प्लस 1 लिख सकता है। एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस सॉरी माइनस 4 को आप लिख सकता है यहाँ पे s माइनस 4 s प्लस 1। ओके, सिंपल है, इसको फैक्टराइज करना है, बस इसको बस फैक्टराइज करना है। ओके, तो हमको लगता है यहाँ से आपको यहाँ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये सिंपल है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम है, तो हमको टेक्स्ट करना या तो वॉइस मैसेज भेज देना, हम बता देगा। सिंपल है यहाँ से ये। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से x बार और y बार का वैल्यू निकलना है। तो नाउ x बार के लिए हमें क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड लास्ट एक्सप्रेशन, ये दोनों को लेना है। तो ये दोनों को लेने से क्या होगा, x बार इज इक्वल टू, इसको जो नीचे है इसको ट्रांसफर कर दे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 8s माइनस 17y, जो ये नीचे का ये रह जाएगा। ओके, अभी फिर क्या करना है आपको, हमेशा ये ध्यान में रखना है, अल्टीमेटली जाके आपको लेप्लास इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। और ध्यान में रखना है, ये s बार मीन्स s बार इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x है। तो इसके लिए अगेन हमें लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करना है। तो लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करने से पहले आपको ये ब्रेक करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ करना है। मैंने इधर साइड में लिख दिया है ऑन रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, लेकिन आप इसको कैसे रिजॉल्व करना है, आप इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है, आप ऑलरेडी मालूम है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, वो स्टेप को स्किप करके, जो कि ज़रूरी नहीं है, इधर आपको बस मालूम होना है। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में ये लिख दिया है। ओके, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/s माइनस 4 प्लस 5/s प्लस 1। तो आपने इसमें फैक्टराइज किया। नेक्स्ट में y बार के लिए, आपको y बार के लिए क्या करेगा, लास्ट 2 एक्सप्रेशंस को लेना है आप। तो ये इक्वेशंस, तो अभी क्या हो जाएगा, अब y बार इज इक्वल टू, ये नीचे का इधर लेके आ जाओ ऊपर में, तो क्या हो जाएगा y बार इज इक्वल टू 3s माइनस 22/s माइनस 4s प्लस 1। ये नीचे का ऐसे रहेगा और ये जो है इधर आ जाएगा। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, वो या y बार इज इक्वल टू 3s माइनस 22, ये जो नीचे वाला है ना, ये यहाँ आ जाएगा इधर। तो ये रह गया है। अगेन इसमें भी आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से आपको ये मिल जाएगा 5/s प्लस 1 माइनस 2/s प्लस 4। तो अभी लेट दिस इक्वेशन बी 6 and 7। 6 and 7 इक्वेशंस में अभी फिर आपको क्या करना है, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टेकिंग इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 and 7 वी गेट। तो अभी अप्लाई करने से क्या होगा, ये x बार से x हो जाएगा, आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 आगे आ जाएगा, 3 एंड देन लेप्लास इन्वर्स हो ये 1/s माइनस 4 यहाँ लिख दिया है, एंड देन प्लस 5 इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ 5 लिख दिया, और लेप्लास इन्वर्स हो ये 1/s प्लस 1। तो इसका तो वैल्यू अब मालूम है, तो 3 इधर रह गया है, ऐसे आएगा। और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 4 जो है e⁴ होता है, और प्लस 5 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 1 जो है e⁻−t होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक वैल्यू है।
किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इधर। नेक्स्ट, फिर इसमें भी क्या होगा, अब इक्वेशन 7 में भी इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से क्या होगा, ये y हो जाएगा y बार से। अब याद रखना y बार मीन्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, तो अभी इसमें इन्वर्स अप्लाई करने से ये सिंपली y हो जाएगा, इसलिए तो फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+1 माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा -2 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-4। तो इसका भी वैल्यू वही रहेगा 5। इसका लेप्लास इन्वर्स जो है क्या होता है e⁻−t, एंड देन इसका लेप्लास इन्वर्स जो है e⁻4t होगा। सो दिस आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। तो मैंने लिख दिया इधर, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 3 e⁻4t प्लस 5 e⁻−t and y is equal to 5 e⁻−t minus 2 e⁻4t. So these two equations are the required solutions of the given simultaneous ordinary differential equation. थैंक यू। अगर किसी को डाउट है, प्रॉब्लम है, तो हमें टेक्स्ट करना व्हाट्सएप में या वॉइस मैसेज भेज देना। ओके, मैं देख लूँगा, मैं समझा दूँगा।